हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को आप मेडिकल टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें हम हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन की हम पूरी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और उसके फंक्शन पढ़ चुके हैं। उसकी अब हम हीमोग्लोबिनोपैथी यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया को पढ़ रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, किस कंडीशन के कारण होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टर्न इज टू जो है पढ़ने का, वो है इसकी एबनॉर्मलिटी और ये मैकेनिज्म किस किस प्रकार से जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेंज होता है क्रिसेंट लाइक शेप में, या फिर एरिथ्रोसाइट से जो है चेंज होती हैं नॉर्मल से क्रिसेंट शेप में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आगे आज के लेक्चर के बारे में। सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज आती है वो पहली ये है कि लाइफ लॉन्ग हेमोलाइटिक एनीमिया। अब जिसके सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसके तो भाई साहब जो है लाइफ लॉन्ग एनीमिया हो जाएगा और उसकी जो खून है उसमें कमी बनी रहेगी। यानी कि जो जितनी भी उसकी एरिथ्रोसाइट है वो सिकल सेप हो जाएंगी और वो फ्रिजाइल हो जाएंगी और कंटिन्यूस उनका ब्रेक डाउन होता चले जाएगा। जब तक वो जिएगा तब तक वो ब्रेक डाउन होता रहेगा। और इस वजह से जब एरिथ्रोसाइट ब्रेक डाउन होता रहेगा तो सोपर नॉर्मल सी बात यह है कि उसके एनीमिया भी रहेगा। टिश्यू डैमेज एंड पेन, द सिकल सेल्स ब्लॉक द कैपिलरीज रिजल्टिंग इन पुअर ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। अब जब ये ब्लॉक कर लेगा कैपिलरीज को तो टिश्यूज तक पहुंचेगा नहीं ब्लड, तो नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो फिर क्या होगा, डैमेज होगा किसका, टिश्यूज का, इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन होगा तो दर्द तो होना ही होना है। ठीक है, आगे इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ड्यू टू इन्फेक्शन, हीमोलाइसिस एंड टिश्यू डैमेज आर एक्कम्पनीड बाय इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब जब हीमोलाइसिस रहेगा, टिश्यू डैमेज रहेगा, तो भाई साहब कोई सा भी बैक्टीरिया आ सकता है, कोई सा भी वायरस आ सकता है, चपेट में ले सकता है। प्री मैच्योर डेथ, मैच्योर होने से पहले ही सिकल सेल एनीमिया वाला पेशेंट मर जाता है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया डाई बिफोर दे रीच एडल्टहुड, जो 20 साल से कम की उम्र में ही मर जाते हैं, जवान होने से पहले ही इस सिकल सेल एनीमिया में वो मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे मैकेनिज्म जो है वो किस प्रकार से सिकलिंग होती है, उसकी शेप किस प्रकार से चेंज में होती है उसके बारे में। तो ग्लूटामेट जो है एक पोलर अमीनो एसिड होता है और एक ये रिप्लेस किया जाता है नॉन पोलर पैलिड के द्वारा सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। और ये होता है सारा सागरा डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ HbS इन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म टी फॉर्म। तो ये सारा का जो सारा माजरा है, ये जो सिकलिंग जो होता है, सिकल सेल एनीमिया होता, सिकल सेल होती हैं उनका जो है सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड टी फॉर्म जो होता है उसमें ये सॉल्युबल नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या है, मतलब जब सिकलिंग स्टार्ट होती है, जब ये नॉर्मल कंडीशंस आती हैं, ग्लूटामेट जो जब उस पर चेंज होता है तो उस टाइम पर ही ये सॉल्युबल होना बंद कर देती हैं। और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजनेटेड HbS इज अनअफेक्टेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं करती है। मेन जो समस्या है सिकलिंग की वो है कि ग्लूटामेट जो पोलर वाला है वो नॉन पोलर वेलिन में चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जो HbS जो सिकल सेल्स जो होती हैं उनके सोलबिलिटी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें क्या हो जाती है, कम। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड जो HbS होता है वो अनफेक्टेड होता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में आसानी से सोलूबल होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड के साथ में यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वहां पर इनका कोई मतलब नहीं है, वहां की वहीं पड़े रहती हैं। इस वजह से क्या है, पड़ी रहेंगे तो कैपिलरीज को क्या है, कैपिलरीज में अडेयर होंगे तो कैपिलरीज में ब्लड का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगा, टिश्यू के पास नहीं पहुंचेगा तो वही वेन और जो एबनॉर्मलिटी है वो होती है।
स्टिकी पैचेज एंड फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फाइबर। अब जब पड़ी रहेगी तो देखिए क्या होता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलिन फॉर ग्लूटामेट रिजल्ट्स इन ए स्टिकी पैच ऑन द आउट सरफेस ऑफ बीटा चेन। तो वहां पर स्टिकी पैच बना लेते हैं। इट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सी एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एस बट एब्सेंट इन एचबीए। एचबीए में ऐसा नहीं, मतलब नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन जहां पर सिकुलर हीमोग्लोबिन आ जाता है वहां पर यह समस्या आती है। आगे हम बात करते हैं, देयर इज ए साइट और रिसेप्टर कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टिकी पैच ऑन डीऑक्सी। एक साइट होती है या फिर एक रिसेप्टर होता है जो सिकल द स्टिकी पैच ऑफ वन डीऑक्सी एचबीएस बैंड्स विद द रिसेप्टर ऑफ another डीऑक्सी एचबीएस इन this processing continuously resulting in formation of long aggregate molecules of deoxy-HbS. Thus, the polymerization of deoxy-HbS molecules leading to long fiber precipitate. These stiff fibers distort the erythrocyte into a sickle or crescent shape. The sickled erythrocytes are highly vulnerable to lysis. देखो भाई साहब, अब जो हीमोग्लोबिन है जो कि चेंज हो गया है सिकल सेल में, हो मतलब सिकलिंग कंडीशन में आ गया है, यानी कि वो उसमें क्या है, ग्लूटामेट जो है वो चेंज हो गया है और वेलिन आ गया है। तो अब ये जो स्टिकी पैच बनाते हैं और ये जा करके एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में क्या होता है, ये एक प्रकार से एक फाइबर रस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, और वो एक मतलब जो डिस्टॉर्ट कंडीशन होती है और वो सिकल या क्रेसेंट शेप होती है। अब जो सिकल एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो लाइसिस होने के लिए तैयार रहती है, मतलब वो ब्रेक डाउन उनका होना तैयार मान लो। जब ऑक्सी एचबीएस की बात करते हैं तो ये तो डीऑक्सी एचबीएस की बात है, उसमें लाइसिस होता है। लेकिन ऑक्सी एचबी में क्या होता है, ऑक्सी एचबी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मास्क होते हैं, यानी कि वो ढके हुए होते हैं। ठीक है, हेंस द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सी एचबीएस कैन नॉट बाइंड अमंग देमसेल्फ और विद द मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सी एचबी। देखिए, अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टिकी पैच ब्लू से और स्टिकी पैच रिसेप्टर इससे तो मोर देन से दर्शाएंगे, तो आप इसमें इस प्रकार से डीऑक्सी जो लॉन्ग एग्रीगेट मिलेंगे उनके बारे में देख लीजिए आप। जब डीऑक्सी एचबीएस की बात करते हैं तो ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है, ये स्टिकी पैचेज हैं, ये स्टिकी क्या है, पैचेज हैं। ठीक है, तो ये आगे चल करके ये कंडीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर हैं, तो ये रिसेप्टर आसानी से यहाँ के ये बाइंड होते चले जाते हैं, और ये देखिए बाइंड होते होते ये कंडीशन आ गई है। ये एक रिसेप्टर था, एक रिसेप्टर से फिर दूसरा अटैच हो गया, दूसरे से तीसरा हो गया, तीसरे चौथा हो गया, चौथे से पांचवा छठा, तो ऐसे इन्होंने एक फाइबर बना लिया है। लेकिन ऑक्सी एचबीएस में देखिए आप, ऑक्सी एचबीएस में देखिए ये क्या है, ये एनवेलप्ड है, यानी ये जो कंडीशन है ये वाली कंडीशन है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं है, यानी कि रिसेप्टर इनमें ऑक्सी एचबीएस में ढके होते हैं। अगर हम बात करते हैं डीऑक्सी एचबी ए की बात करते हैं तो उसमें ये कंडीशन होती है, और अगर ऑक्सी एचबी ए की बात करते हैं तो उसमें बीटा चेंज बीटा ग्लोबिन इस प्रकार से, अल्फा ये नॉर्मल कंडीशन ये है। डीऑक्सी एचबीए में ये कंडीशन होती है। जब ऑक्सी की बात होती है तो यहाँ पर रिसेप्टर ढके होते हैं, यहाँ पर भाई साहब रिसेप्टर ढके नहीं रहते, इस वजह से वो अटैचमेंट होता जाता है और फाइबर वो बनते जाते हैं। नॉर्मल डीऑक्सी एचबीए lacks sticky patches but contains receptor. Absence of sticky patches does not allow the deoxy HBA to participate in formation of aggregates. Explained above, sickling is due to polymerization of deoxy। तो sickling जो है वो किस कारण से होती है कि डीऑक्सी एचबीएस जो होते हैं हीमोग्लोबिन जो कि अब सिकल की कंडीशन में आ गए हैं, जो मतलब ग्लूटामेट चेंजेस थ्रू वेलिन हो गया है, तो उनमें पॉलीमराइजेशन होने की वजह से कंडीशन आई है। Therefore, if HbS is maintained in the oxygenated form or with minimum deoxy-HbS, sickling can be prevented। आगे हम पढ़ेंगे कि जो सिकल सेल ट्रेट हैं वो क्या मतलब ये के दर्शाते हैं, रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। तो धन्यवाद, आगे की वीडियो में देखते हैं।